एटीट्यूड बहुत ही कॉमन सा वर्ड है। मुझे इसकी मिस्टिकनेस अपनी ओर अट्रैक्ट करती है। तो मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं कि क्या आपके पास विनिंग एटीट्यूड है, या फिर आप एक ऐसे व्यक्ति हैं जो खुद को ज्यादातर निगेटिविटी में लिपटा हुआ पाते हैं। निगेटिव एटीट्यूड के साथ लाइफ में सक्सेस पाना नियरली इम्पॉसिबल है। अगर आप उन लोगों में से हैं जो एक ग्लास को हाफ फुल के बजाय हाफ एम्प्टी देखते हैं, तो यकीन मानिए ऐसे एटीट्यूड के साथ सक्सेस अचीव करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। जब भी आप लाइफ में कुछ नया अचीव करने का सोच रहे हो तो उसे सच बनाने के लिए राइट मेंटालिटी की बहुत ज्यादा जरूरत होती है, क्योंकि नए गोल्स हासिल करने का मतलब अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलकर नई चीजों को एक्सपीरियंस करना और उनसे कुछ नया सीखना है। एक ग्रेट एटीट्यूड आपके सक्सेस का रिजल्ट नहीं होता है। इनफैक्ट आपकी सक्सेस आपके ग्रेट एटीट्यूड का रिजल्ट है। इस दुनिया में दो तरह के माइंडसेट एग्जिस्ट करते हैं। फर्स्ट, फिक्स्ड माइंडसेट एंड सेकंड, ग्रोथ माइंडसेट। और अगर आप सक्सेस के लिए राइट एटीट्यूड अपनाना चाहते हैं तो आपको ग्रोथ माइंडसेट अडॉप्ट करना चाहिए। स्पोर्ट चैंपियन, सक्सेसफुल बिजनेसमैन हमेशा ग्रोथ माइंडसेट से काम करना चुनते हैं। अगर आप मुझे ध्यान से सुन रहे हैं तो शायद आपने नोटिस किया होगा कि मैंने अपने प्रीवियस स्टेटमेंट में चूज वर्ड का इस्तेमाल किया, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे आप जो भी माइंडसेट अडॉप्ट करते हैं आखिरकार वो एक चॉइस ही तो है। आप ये बिलीव करना चूज कर सकते हैं कि मेरे टैलेंट्स, मेरी एबिलिटीज, मेरी थिंकिंग फिक्स्ड है। एग्जाम्पल ऑफ फिक्स्ड माइंडसेट है ये। या फिर आप ये बिलीव करना चूज कर सकते हैं कि मैं कभी भी अपने टैलेंट, अपनी एबिलिटी को बढ़ा सकता हूं, कुछ नया सीखकर। ये एग्जाम्पल है ग्रोथ माइंडसेट का। आप ये बिलीव करना चूज कर सकते हैं कि पूरा वर्ल्ड आपके अगेंस्ट है, या फिर पूरा यूनिवर्स आपको सक्सेस दिलाने के लिए कंस्पायर कर रहा है। दिस इज द सीक्रेट, द मेन थिंग। और यहीं से शुरुआत होती है विनर्स एटीट्यूड बनाने की। अक्सर लोग जो अपने बारे में सोचते हैं वो वही बन जाते हैं। आप अपने बारे में क्या सोचते हैं? क्या आपको खुद पर प्राउड फील होता है, या फिर आप खुद पर, अपने काम पर डाउट फील करते हैं? आपकी खुद से सेल्फ टॉक पॉजिटिव माइंडसेट डेवलप करने में बहुत अहम भूमिका निभाती है। एंड द प्रॉब्लम इज मोस्ट ऑफ द पीपल खुद से नेगेटिव सेल्फ टॉक करते हैं। जब भी आप ब्रेन से कंटिन्यूअसली नेगेटिव बातें करते हैं तो ब्रेन इसे एक बिलीफ का फॉर्म देने लगता है। वो मानने लगता है कि हाँ, वाकई में ये सच है। सो खुद को पॉजिटिव सेल्फ टॉक में एंगेज करिए और उन लोगों के साथ ज्यादा से ज्यादा टाइम स्पेंड करिए जो आपको मोटिवेट करते हैं, एम्पावर करते हैं। आपके मन में एक विनिंग मेंटालिटी बनाने के लिए सबसे पहले आपको यह समझना होगा कि आप हर बार किसी चीज में सक्सीड नहीं करेंगे। प्रॉबेबली आपको हजारों बार फेलियर्स का सामना करना पड़े, बट याद रखें, फेलिंग इजंट अ बैड थिंग। आप में किसी भी तरह की शॉर्ट कमिंग एक अपॉर्चुनिटी है खुद को और ज्यादा इंप्रूव एंड डेवलप करने की। मैंने इस बात को नोटिस किया है कि विनर्स अपने फेलियर्स पर इतना ज्यादा ध्यान नहीं देते कि वो उन्हें आगे बढ़ने से रोके। हाँ, वो अपनी कमियों को देखते जरूर हैं ताकि वो उन फेलियर से एक सीख ले सके। देखिए, कोई भी कभी भी हर बार सक्सेस अचीव नहीं कर सकता है। आज आप अपने सामने जिन भी सक्सेसफुल लोगों को देख रहे हैं ना, वो रातों रात सक्सेसफुल नहीं हुए हैं। उसे अचीव करने के लिए उन्होंने दिन रात एक किए हैं। एंड टू क्रिएट दिस मेंटालिटी आपको यह सीखना होगा कि आप अपने फेलियर या फिर लॉस को किस तरह यूज करना चाहते हैं। एज अ फायर जो आपको जलाकर खत्म कर दे, या फिर एज अ फ्यूल जो आपको नेक्स्ट माइलस्टोन के लिए बूस्ट करे। ये दुनिया ऐसे लोगों से भरी पड़ी है जिन्होंने अपनी मंजिल तक पहुंचने से पहले ही हार मान ली। जब आप किसी भी चीज को छोड़ देते हैं जिसे आप हासिल करना चाहते हैं तो आप अपने ब्रेन को इस गिविंग अप हैबिट के लिए प्रोग्राम करते हैं। ऐसे में आप अपने हायर गोल्स तक नहीं पहुंच पाएंगे और साथ ही आपके फ्यूचर में क्विट करने की प्रोबेबिलिटी भी बढ़ जाएगी। जब भी क्विट करने का मन करे, बस एक चीज याद रखिए, यही वो मूवमेंट है जो आपको और आपके फ्यूचर को डिफाइन करने वाला है। विनर्स के पास सिर्फ एक ग्रेट क्वालिटी होती है जो उन्हें दूसरों से अलग बनाती है, और वो है पावर ऑफ द नॉट गिविंग अप।
क्योंकि जब आदमी भी किसी चीज को करने की जिद रखता है तो उसे रियलिटी बनाने में केवल समय ही लगता है, और एक विनर उस चीज को तो कतई नहीं छोड़ सकता जिसके बारे में वो सोचे बिना एक दिन भी नहीं रह सकता। नीचे कमेंट में बताइए कि वीडियो कैसा लगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो फटाफट ऐसे ही वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिएगा, जिससे आपको ऐसे ही वीडियोस के अपडेट्स मिलते रहें सबसे पहले।